हाँ जी बच्चों, नमस्कार, स्वागत है, वेलकम है आप सभी का हमारे इस चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों माफी चाहता हूँ कि बहुत दिनों के बाद जो अपन मिल रहे हैं और अपने कंपटीशन के किसी टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो आज की जो क्लास है इसके अंदर अपन सीखने वाले हैं कि किसी संख्या का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। किसी संख्या का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे नॉर्मल तो क्या होता है बच्चों, दाहिना अंक। नॉर्मल तो बात करें कि कोई पीछे पीछे वाला जो अंक होगा दाहिना वाला, वो क्या होगा, इकाई अंक होगा। जैसे यहां पर मैं लिखूं 4872, ये 2 जो है ना बच्चों, टू जो है बच्चों, ये क्या हो गया, इसका इकाई अंक हो गया। ठीक है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जो पीछे पीछे वाला अंक होता है उसको क्या बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं। पर वही मित्रों अगर संख्या दे दे थोड़ी सी अलग अपने को, जैसे कि 8 4 into 34, सॉरी 24, इसका इकाई अंक क्या होगा, ये अपने को पता करना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका इकाई अंक क्या है, पीछे पीछे वाला 4, इसका भी इकाई अंक क्या है, पीछे पीछे वाला 4, बीच में क्या चल रहा था, इनटू, तो दोनों को क्या करवा दो, गुणा, तो आंसर कितना आएगा 16। इसका भी पीछे पीछे वाला अंक कितना है बच्चों, 6, तो इसका जो 84 into 24 जो है, इसका इकाई अंक क्या होगा मित्रों, 6 होगा। आपको पूरा गुणा करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन बढ़े आगे। जैसे अंक 0 1 और 6, सॉरी 5 और 6 की घात कितनी भी हो, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, 0 का इकाई अंक सदैव क्या होगा, 0 होगा। 0 की घात कितनी ही हो उसका इकाई अंक क्या होगा बच्चों, 0 ही होगा। 1 की घात कितनी हो, इसका इकाई अंक क्या होगा, सदैव 1 होगा। और 5 जो है, 5 की घात कितनी हो, इसका इकाई अंक कितना होगा, 5 ही होगा। और 6 जो है, इसकी घात कितनी ही हो, इसका जो है इकाई अंक क्या होगा, 6 ही होगा। जैसे बच्चों मैं लिख दूं यहां पर 6 की घात 105 का इकाई अंक, तो अभी मैंने बताया कि भाई 6 की घात कितनी ही हो, इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 का 6 ही होगा। यानी कि इसका इकाई अंक क्या होगा बच्चों, 6 होगा। अगर आपने पढ़ रखा है तो बड़े अच्छे वाले तरीके से आपको आ जाएगा, और अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आप ऐसा सोचोगे कि यहां पर जो है 6 की घात 105 को सोल्व कैसे करें, फिर इसकी घात कैसे पता करें, यही होता है। पर इनमें से कोई संख्या आ जाती है पीछे ही पीछे और उसकी घात कितनी हो, तो उसका आंसर खुद होगा। 0 का 0 इकाई अंक, 1 का 1 इकाई अंक, 5 का 5 इकाई अंक और 6 का 6 इकाई अंक होगा। आ गया समझ में। चलिए एक सवाल और लिखता हूं मैं यहां पर। जैसे यहां पर लिखूं मैं 105 की घात 24056, ये आ गया। ठीक है, तो यहां पर देखो हमें इकाई अंक पता करना है, तो लिखेंगे का इकाई अंक। मित्रों होगा क्या, देखना इकाई अंक, इसके पीछे वाला अंक क्या है, 5 है। पीछे वाला अंक 5 है और 5 की घात कितनी भी हो, पीछे वाले अंक को ही देखना अपने को इकाई अंक के लिए, है ना। तो पीछे वाला अंक 5 है, तो 5 की कितनी भी घात हो उसका 5 का इकाई अंक सदैव क्या होता है बच्चों, 5 ही होता है। आ गया समझ में ये भी। अब पर आगे और भी बढ़ेंगे, अभी तो बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, थोड़ा सा शांति बनाए रखें। और क्लास अगर आपको अच्छी लगे और समझ में आए तो उसको शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में जैसे यहां पर लिखूं मैं 5 की घात कितनी लिखूं मैं, 100 लिख दूं, इंटू 1 की घात कितनी लिख दूं मैं, 205 लिख दूं। देखना 5 लिखा हुआ है, 5 ये रहा, 5 की घात कितनी ही हो, 5 का इकाई अंक क्या होता है, 5 ही होता है। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 5। और 1 की भी घात कितनी हो, इसका इकाई अंक कितना होगा बच्चों, 1 ही होगा। तो ये लिख दिया मैंने 1, बीच में क्या था इंटू, तो 5 इंटू 1, इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। आ गया समझ में। थोड़ा सा और लिखे इसको, जैसे कि
यहां पर मैं 5 की घात 100 जो है ना, इसको रहने दो, इंटू 6 की घात कितनी कर लूं, 205 कर लूं। तो 5 की कितनी ही घात हो उसका इकाई अंक क्या होता है, 5। और 6 की कितनी ही घात हो उसका इकाई अंक क्या होता है बच्चों, 6 की कितनी घात हो उसका इकाई अंक क्या होता है, 6 ही होता है। तो दोनों के बीच में था इंटू, 5 और 6 को गुणा करवाया 30, और पीछे क्या है, 0। तो इकाई अंक क्या हो गया बच्चों, 0। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है भाई। इकाई अंक याद करने, अभी तो नॉर्मल सवाल पढ़ा, अब घातों पर आधारित सवाल भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पहले इनकी क्लियरिटी कर ले, अपन घातों वाले भी ट्रिक पढ़ने वाले हैं कि सर आपने तो 0 1 5 6 के बारे में बताया, तो 2 आ जाता है, 7 आ जाता है और 4 आ जाता है, उनका क्या होगा, सभी का सॉल्यूशन है बच्चों। आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। अगर अपन ये लाइन तो आपको याद करनी है कि 0 1 और 5 और 6 की घात कितनी हो, इसका इकाई अंक सदैव वो संख्या अपने आप में खुद होती है। ठीक है, अब आगे बढ़े। यहां पर लिखूं, जैसे मैं 2 लिखूं, 2 की घात 1 मतलब क्या होगा, 2। 2 की घात 2 मतलब क्या होगा, 2 इंटू 2 4। 2 की घात 3 मतलब क्या होगा, 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। 2 की घात 4 मतलब क्या होगा, 8 दूनी 16। और फिर 2 की घात 5 का मतलब क्या होगा, 16 दूनी 32। समझिएगा ध्यान से, मैं ये क्यों लिख रहा हूं अभी आपको समझाने के लिए बताऊंगा, देखना। फिर 2 का हो गया 3 का, 3 की घात 1 यानी 3, 3 की घात 2 यानी क्या हो जाएगा, 9, और 3 की घात 3 यानी 9, 9 3 27, और 3 की घात 4 यानी 27, और ये 81, और 3 की घात 5 यानी वापस क्या आ जाएगा, 3, और ये 243। ये 3 का हो गया। अब 4 का हो गया अपने पास, 4 का नहीं लिखा अपन ने, 4 की घात 1 का 4, 4 की घात 2 का 4, 4 16, और वापस 4 की घात 3 का 16 चौक 64, और 4 की घात 4 का वापस 4 4 16, तो ये वापस रिपीट हो गया, 64 हो गया, 4 चौक 16 के 6, हासिल का 1 24, और 25 256 रिपीट हो गया भाई। समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा आप इसको, मैं समझा रहा हूं अभी ना। 5 हो गया, 6 हो गया। अब 7 की बात करें, 7 की घात 1 यानी कि 7, 7 की घात 2 यानी 7 7 49, 7 की घात 3 यानी 7 7 7 9 जा 63, और ये 6 28 29 30 343। फिर 7 की पावर 4 यानी कि क्या हो जाएगा, 21 का 1, हासिल का 2, और 28 29 30, 30 का 0, हासिल के 3, 7 3 21, और ये 2401, और फिर वापस 7 की पावर 5 यानी कि ये 7, ये 0 28 के 8, हासिल के 2 14 15 16, वापस आई है ये भी 7 की बात हो गई है ना। अब 8 बाकी है ना, अभी तो 8 बाकी है, तो 8 लिखूं मैं, 8 की घात 1 यानी 8, और 8 की घात 2 यानी कि क्या हो जाएगा, 16, सॉरी 64। 8 की घात 3 यानी कि क्या होगा, 32 के 2, हासिल के 3 48 49 50 51 512। 8 की घात 4 यानी कि क्या होगा, 16 के 6, हासिल जाएगा 8, और ये 9 8 5 40, और 8 की घात 5 यानी कि क्या होगा, देखना, 8 की घात 5 48 के 8, हासिल के 4 8 9 8 9 72, 72 और 73 74 75 76, 76 का 6, हासिल के 7, ये 7, और 8 चौक 32, ये हो गया, और 9 का मैंने आपको लिखवाई दिया। समझिएगा आप ध्यान से, पीछे वाला अंक इकाई अंक की बात कर रहे हैं, तो 2 की घात ऐसे मैंने निकाली ना, तो ये देखो 4 घात तक तो सब सेम आया, 4 घात तक तो क्या आया, अलग अलग आया, जैसे 2 4 8 6। 5वीं घात के बाद में, चौथी घात के बाद में वापस इकाई अंक क्या मिल गया बच्चों, 2 मिल गया। समझना थोड़ा सा ध्यान से है ना। और इधर देखना, इसमें भी यही 4 घात तक तो अलग, और 5वीं घात में सारा वापस क्या मिल गया, सेम मिल गया। और इसमें देखो दो दो में सेम मिल रहा, दूसरी घात के बाद में वापस इकाई अंक वापस क्या हो गया, 4 हो गया। इसमें देखो 7 9 3 1 7, पहली घात के बाद में 5वीं घात पर वापस बदल गया, चौथी घात के बाद में वापस इकाई अंक क्या हो गया, 7 आ गया। 8 में भी वैसा का वैसे ही, 8 की घात 4 के बाद में वापस इकाई अंक क्या हो गया बच्चों, 8 हो गया। तो ये लिखाने का मेरा जो मेन जो पर्पस था ना, वो देखना अब आप इन लाइनों को मैं कैसे सेट करता हूं, देखना आप ध्यान से ना, क्यों लिखता हूं मैं ऐसे, देखना। एक तो 2 3 और 6 का हो गया, 7 और 8 का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए 4 का भाग घात में, देखना आप कैसे, समझिएगा मित्रों है ना।
ध्यान से समझिएगा। अभी अपने ये लिखने का मतलब ही अभी यही है कि हर ये जो तीन चार ऐसी संख्याएं थी ना, इनमें मतलब चार घात के बाद में जो है ना इकाई अंक वापस वो का वो ही आ रहा था, इकाई अंक वापस वो का वो ही आ रहा था। दिख रहा सभी को? 2 मिनट है ना, इसको थोड़ा सा अपन सही कर देते, क्लियर। देखिएगा ध्यान से, समझिएगा ना। जैसे इन अंकों की बात करें, जैसे मैं यहां पर लिखूं 2 की घात 205 का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए 4 का भाग घात में किसका भाग लगाते हैं? 4 का। 2 का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए 2 की घात घात बड़ी आ जाए तो ऐसा करना, घात है 205, 205 में अगर हम 2 का भाग लगाते, सॉरी 4 का भाग लगाते हैं, 4 5 20, और फिर ये 5 उतार दिया 0 0, 4 1 4 1, और ये 4 घटाया तो कितना आ गया भाई? 1 आ गया। आंसर कितना आया यहां पर? 1 आया। यानी कि जो है 2 की घात क्या आएगी बच्चों? 1, यानी कि 2। इकाई अंक क्या होगा? 200। 2 की घात 205 का इकाई अंक क्या होगा? 2 होगा। जितनी घात आती है उस संख्या को उतनी बार इंटू में लिख दो। समझ गए? एक बार और, जैसे एक सवाल और है ना, एक सवाल और देखिएगा आप। जैसे मैं 2 की घात लिखूं, 2 की जगह लिख दूं मैं 7 लिख दूं, 7 की घात लिख दूं मैं 505 का इकाई अंक क्या होगा? समझिएगा, 7 की घात 505, 7 का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए भी घात में कितने का भाग लगाते हैं? 4 का भाग लगाते हैं बच्चों। 4 का भाग लगाते हैं तो घात कितनी है? 505 है। 505 में हम लगाते हैं 4 का भाग, 4 1 4 और घटाया 1, और ये 10, 4 दूनी 8, ये घटाया 8 और ये 2, ये 5 4 6 24 6, और ये 24 घटाया तो कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया। यानी कि 1 आ गया तो पीछे 7 है ना, तो 7 की घात भी आपको कितनी लिखनी? 1, और 7 की घात 1 का मतलब इसका इकाई अंक भी क्या होगा बच्चों? 1 होगा। तो ये लिखने का मतलब आपको मेन जो मोटिव है वो समझ में आया नहीं आया? तो भाई इन संख्याओं की अगर बड़ी घात दे रखी हो तो उसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए 4 का उसकी घात में क्या लगा दो? भाग लगा दो। जो शेषफल बचेगा उस संख्या की घात उतनी लगा दो। अगर माना कि जैसे यहां पर 506 होता, तो यहां पर 506 होता बच्चों, तो भाग कितनी बार जाता? 506 होता तो यहां पर 26 आ जाता, 24। शेषफल कितना बचता फिर? शेषफल कितना बचता? 2 बचता। और शेषफल अगर 2 बचता तो 7 की घात कितनी लिखते? 2, यानी 7 इंटू 7, 7 7 जा 49। तो इसके पीछे फिर क्या है? इकाई अंक क्या आ जाता? 9, यानी 7 की घात 506 का इकाई अंक क्या हो जाता बच्चों? 9 हो जाता। ठीक है, तो आज की क्लास को देते हैं यही हम विराम, और अगली क्लास के अंदर इकाई अंक ज्ञात करने की अगली क्लास और अगले सवालों को सीखने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नई क्लास में। धन्यवाद।